बाबू कुछ बच्चा लोग कुछ क्वेश्चन भेज रहा लगातार, तो हम सोचा कि इसको क्लियर कर दिया जाए। हम तो चाह रहे थे बाइंडिंग क्लियर हो जाए, और ओपन कास्ट ब्लास्टिंग का भी कुछ कनेक्शन के बारे में बोल रहे, तो उसको भी ले लिया जाएगा समय मिलने पर। देखिए, विच टाइप ऑफ फुटवेयर शैल बी यूज्ड व्हाइल हैंडलिंग एक्सप्लोसिव, और ऑब्जेक्टिव है कंडक्टिव नॉन कंडक्टिव। यही पूछ रहा बच्चा लोग, सर कंडक्टिव करेंगे कि नॉन कंडक्टिव करेंगे, कंडक्टिव करेंगे कि नॉन कंडक्टिव। तो पहले कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन क्या है, जब बारूद को हैंडल किया जाता है तब किस टाइप के जूते का इस्तेमाल करना है, फुटवेयर का इस्तेमाल करना, कंडक्टिव टाइप का या नॉन कंडक्टिव टाइप का। कंडक्टिव टाइप क्या होता है, नॉन कंडक्टिव टाइप का पहले यह समझना होगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझना होगा, या जिसको स्टैटिक चार्ज बोलते, ये कुछ वर्ड पहले समझ लीजिएगा, देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल। ये क्वेश्चन कहां से है, सब रेगुलेशन 6 ऑफ रेगुलेशन 207 जनरल प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सप्लोसिव के क्लॉज बी एंड बी से है, क्लास बी से है। ठीक है, क्या बोलता है, कंडक्टिव किसको बोलते हैं, कंडक्टिव, नॉन कंडक्टिव। ठीक है, स्टैटिक चार्ज, ये जिसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज बोलिए या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलिए, एक ही बात होता है। और एक होता है लाइव चार्ज, एक होता है लाइव चार्ज, और सबका फंक्शन अलग अलग है। स्टैटिक चार्ज आप लोग देखे हैं, एक्सपीरियंस भी किए होंगे, टेरिकॉट का, कॉटन का नहीं बोल, टेरिकॉट का कपड़ा या उस टाइप का वो सिंथेटिक क्लॉथ को आप बहुत टाइम तक पहन के रहिए, और रात में उतारिए और ऐसा झाड़ दीजिए, देखिएगा उससे कुछ चिंगारी टाइप का निकलता है। वो क्या है, दैट इज द स्टैटिक चार्ज और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और उसके स्पार्किंग से खतरा पैदा हो सकता है। ठीक है, एक होता है लाइव चार्ज। अभी जो रात में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो जो बिजली के तार से भी क्या बह रहा है, बिजली बह रहा है, वो लाइव चार्ज हो गया। ठीक है, कंडक्टिव क्या होता है, कंडक्टर जानते हैं, जिसके अंदर से बिजली पार हो जाए, गुजर जाए, वो कंडक्टर का है, वही कंडक्टिव हुआ। नॉन कंडक्टिव जिसके अंदर से बिजली पार ना हो। तो आपको, आप जहां ब्लास्टिंग करने के लिए एक्सप्लोसिव को हैंडल करते हैं, यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहां तो लाइव कंडक्टर का बात नहीं, लाइव चार्ज की बात नहीं हो रही, तो ये खत्म हो गया। लाइव चार्ज में कंडक्टिव टाइप के शूज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लाइव चार्ज यदि रहेगा या कोई इलेक्ट्रिकल एपरेटस में हम काम कर रहे हैं, तो कंडक्टिव टाइप शूज का इस्तेमाल, कंडक्टिव टाइप के फुटवेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझे कि नहीं, क्योंकि कंडक्टिव क्या करेगा, वो जो बॉडी में जो स्टैटिक चार्ज है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, उसको जमीन में पास कर देगा। ठीक है, लेकिन यदि लाइव चार्ज है और यदि हम कंडक्टिव कोई चीज है, तो वो क्या करेगा, वो मेरा बॉडी को ही कंडक्टर बना देगा। क्योंकि यदि गलती से मैं पकड़ लिया लाइव चार्ज को, तो मेरे बॉडी को ही कंडक्टर बना देगा, और सीधा उसको अर्थ भी हो जाएगा मेरा बॉडी भी। इसलिए हम क्या करते हैं, बिजली वाले कभी काम करते देखिएगा, जूता पहन के रहते हैं। ठीक है, या लकड़ी के कोई सामान पे खड़े हो जाते ताकि उसको अर्थिंग ना मिले। ठीक है, लगेगा तो झटका लगेगा, क्या लगेगा, हल्का फुल्का शॉक लगेगा, पूरा बॉडी कंडक्टर नहीं बनेगा। लेकिन स्टैटिक चार्ज है, वहां पे कंडक्टिव चीज चाहिए, ताकि वो जो ये कपड़े में, बॉडी में, मेरे बॉडी में जो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जमा हुआ है, जिसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं, वो एक्युमुलेटेड स्टैटिक चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए, कहा अर्थ में डिस्चार्ज करने के लिए कंडक्टिव टाइप का शूज चाहिए। लेदर भी आपका क्या होता है, कंडक्टिव होता है। ठीक है, तो आपका रेगुलेशन 207 का सब रेगुलेशन 6 का क्लॉज ए, बी और सी क्या बोलता है, 3 बात बोलता है। ए में क्या बोलता है, नॉट टू यूज बैटरी ऑप्टेड वॉच, घड़ी, बैटरी ऑप्टेड वॉच का इस्तेमाल नहीं करना है, मोबाइल, सिंथेटिक क्लॉथ
और सॉक्स, क्योंकि सॉक्स भी जनरली कैसे रहता है आपका सिंथेटिक के क्लॉथ का आता है जनरली, तो सॉक्स इस्तेमाल नहीं करना, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, सिंथेटिक क्लॉथ नहीं करना है, और बैटरी ऑपरेटेड वॉच का इस्तेमाल नहीं करना। ये सब रेगुलेशन 6 का क्लॉज ए बोलता है। क्लास बी क्या बोलता है? यूज ओनली कंडक्टिव टाइप फुटवियर्स आर शूज। फुटवियर कोई शूज भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी बड़ा बेकार चीज है। मतलब कंडक्टिव टाइप के जूते ही आपको इस्तेमाल कर। कंडक्टिव टाइप काहे करना है भैया? यदि कंडक्टिव शूज है तो ये जो हम बारूद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो मेरे बॉडी में कपड़े में जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया है, जमा हो गया है, उसको क्या करेगा वो? जूते के माध्यम से हम जमीन में पास कर देंगे। तो ये जो ऐसा से झटकाएगा कभी, तो झटकाने से जो स्पार्क प्रोड्यूस होगा, उस स्पार्क प्रोड्यूस होने से बारूद में आग नहीं लगेगा, अदरवाइज बारूद में आग लग जाएगा। तो हमको कैसा चाहिए कि इसमें जो जमा मेरे बॉडी में, इस कपड़ा में, वो सब का सब चार्ज को पृथ्वी के अंदर भेज दे, ना कि इसमें रहे। इसमें नहीं रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। और जब ये जीरो रहेगा, स्टैटिक चार्ज ही इसमें एक्युमुलेट होके नहीं रहेगा तो स्पार्किंग भी नहीं होगा, और स्पार्किंग नहीं होगा तो बारूद में आग नहीं ना लगेगा। यही ना बोल रहा हूं। एकरा लिए क्या बोलता है? ओनली कंडक्टिव टाइप फुटवियर शैल बी यूज्ड बाय सैपर एंड हिज हेल्पर, ऐसे ना बोलता है सब। तीसरा बात क्या बोलता है? सी, क्लॉज सी। क्लॉज सी क्या बोलता है कि क्लॉज सी बोलता है कि इफ लेदर शूज आर गमबूट्स आर यूज्ड, लेदर शूज या गमबूट आपने इस्तेमाल किया है या करते हैं, तो क्या करना है आपको? द सोल शैल बी ऑफ लेदर। तो क्या करना होगा? उस लेदर शूज या लेदर गमबूट का सोल लेदर का बना होगा, एंड विदाउट हॉबनेल। हॉबनेल नहीं रहेगा लेकिन, क्योंकि लेदर क्या है? कंडक्टिव है। लेदर कंडक्टिव होता है, तो लेदर शू है या लेदर गमबूट है, तो लेदर का सोल भी रहेगा जूता में। तो ये जो स्टैटिक चार्ज की हम बात कर रहे थे, उसको उसके थ्रू होकर के पृथ्वी के अंदर विद इन द अर्थ पास कर देगा, और हम डिस्चार्ज हो जाएंगे। और जब डिस्चार्ज हो जाएंगे तो स्पार्किंग होने का खतरा ही नहीं इस कपड़े से, बॉडी से। और जब नहीं होगा तो फिर बारूद में आग नहीं लगेगा, ये बोल रहा है। अब हॉबनेल का होता है, अरे स्टाइल के जूते आते हैं आजकल, देखे होंगे, जो बच्चा लोग का देखे ना, बाल आधा आधा कटे रहते हैं ऐसे ऐसे। हाँ, कोई वो वाले बच्चा लोग कैसा जूता पहनता है? वो जूता पहनता है हॉबनेल वाला, जिसमें खिला खिला रहता है, हाँ, कील रहता है, नेल रहता है। हाँ, अब एक भैया हमको पूछा था, इसके बाद एक चीज बता रहा हूँ। हाँ, तो वो क्या करेगा? आपका जूता लेदर का है, सोल भी लेदर का है, ठीक है। गमबूट मान लो यूज किया, गमबूट लेदर का है, उसका सोल लेदर का है, लेकिन आपने क्या लगा दिया? जुतवा के नीचे नेल लगा दिया, हॉबनेल लगा दिया। तो क्या आपका जूता का सोल का कंटेक्ट अर्थ के साथ हुआ? और नहीं हुआ तो क्या वो इलेक्ट्रिक स्टैटिक चार्ज को पृथ्वी के अंदर पास करेगा, डिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए बोलता है कि विदाउट हॉबनेल रहना चाहिए। और कोई दिक्कत है बेटा? यही ना बोले थे बी और सी में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। एक बच्चा पूछा कि सर डागनेल का इस्तेमाल करते कॉलेज में कि वाइंडिंग में? अरे डाग तो वाइंडिंग सिस्टम में होता है, हेड गियर में होता है। रेगुलेशन 80 बताया है, टॉप मोस्ट लैंडिंग पर हम एक डॉग्स लगाते हैं जो ओवर वाइंड होने के बाद काम आता है। डॉगनेल का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, खिल्ला को बोलते हैं खिल्ला। अभी ये जिसमें मैंने बोर्ड को टांगा ना, ये वाला, लेकिन वहां पे बड़का लगता है। अरे भाई अलग अलग ना रहेगा। अब साइकिल में क्या यूज करते हैं? छर्रा। लेकिन बड़ा बड़ा जो आपका गाड़ी होता है उनमें क्या यूज करते हैं? बियरिंग्स। वो छर्रा का ही बड़का रूप है। तो ये छोटा वाला हमको यहाँ जरूरत था तो वो लगाया मैंने, नेल, डॉग नेल। और वहां हॉलेज में मोटका वाला रहता, इतने अंतर है। तो हॉलेज लाइन को जब बिछाते हैं तो स्लीपर लगाते हैं, तो स्लीपर और जो रेल का ट्रैक है उसको पकड़ के रखने के लिए कोई चीज चाहिए ना, ओकरा ले डॉग नेल लगाते। अब वो भी पूछने वाला बात है यार, अब क्या बोले,
ठीक है, ये हुआ तो ये 207 का 6 तो बता दिया। अब तो 1 से 5 तक बच न गया। कोई भी आदमी जो कि अब 1 नंबर सब रेशोवन, कोई भी आदमी जो बारूद को यूज कर रहा है, हैंडल कर रहा है, मतलब बारूद से संबंधित कोई भी तरीके का आदमी मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेगा, वो वाला नहीं करेगा, क्या बोलते उसको, बीड़ी सिगार सिगरेट नहीं पिएगा, स्मोकिंग नहीं करेगा, ठीक है। जो कंट्राबेंड्स का रेगुलेशन है कि नहीं, निषिद्ध पदार्थ जिसको, वो वाला चीज इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। मैगजीन है या ऐसा कोई प्रेमिसेस जहां बारूद को रखा जाता है, एक्सप्लोसिव को स्टोर किया जाता है, उस जगह में कोई मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा, बीड़ी माचिस सिगार सिगरेट लेकर के नहीं जाएगा, ठीक है। बारूद की चोरी को रोकने के लिए, प्लीपरेज ऑफ एक्सप्लोसिव को रोकने के लिए ओनर, एजेंट और मैनेजर पर्याप्त कदम उठाएंगे। कोई आदमी बारूद को, एक्सप्लोसिव को सिर्फ और सिर्फ मैगजीन में या कोई स्टोर या प्रीमाइसेस जो कि एक्सप्लोसिव रखने के लिए अप्रूव्ड है वहीं रखेगा। कोई भी आदमी उसको अन्य तरीके से नहीं रखेगा, ना घर में रखेगा, ना घर में छिपा के रखेगा। यदि करेगा तो वह एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत क्या होगा वो आप जानते हैं, ठीक। ये बोलता है यदि किसी आदमी को माइन में या माइन के आसपास कहीं कोई बारूद मिल जाए तो क्या करेंगे आप, उस बारूद को, एक्सप्लोसिव को मैगजीन में, स्टोर में या प्रीमिसेस में डिपॉजिट कर देना है, जमा कर देना है, और ऐसी हर घटना की रिपोर्ट मैनेजर को लिखित रूप में दी जाएगी। ये 5 बात ये हो गया, 6वां वाला बता दिया, तो ये वाला मुझे लगता कहानी खत्म हो गई। अब समझ आएगा ना कौन से टाइप का फुटवेयर इस्तेमाल करना, कौन से टाइप का जूता इस्तेमाल करना बेटा, कंडक्टिव टाइप का। तो काहे नॉन कंडक्टिव सोच रहे थे,